सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा हूँ। तो मेरे मन में ये विचार आया कि हम सभी साथी मिलकर क्यों ना अपनी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। मैं आप सबको बताऊंगा हमने कैसे शुरू करना है और उम्मीद करता हूं आप सभी साथी एक महीना मेरे साथ अपने आप को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। फिर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले कभी भी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं किया है। केवल अपना मैंने स्टमक क्लीन किया है, किडनी क्लीन की है और बाकी ऑर्गन्स क्लीन किए हैं। अब हम सब साथी मिलकर ये काम शुरू करेंगे और सब ने ये करना है। मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, डिटॉक्सिफाई ग्रुप। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भेज रहा हूँ। तो सभी साथी इस लिंक से इस ग्रुप को ज्वाइन करें और फिर जब आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो सभी हमें बताना। मैंने अभी तक बहुत से पेशेंट को डिटॉक्सिफाई किया है, उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो क्यों ना हम सभी साथी जो कि एक हीलर है अपनी बॉडी को भी पूरा ठीक क्यों ना करें। हम अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो हम पेशेंट का इलाज कर पाएंगे ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना स्टमक क्लीन करना है। स्टमक क्लीन कैसे करना है इसकी मैं, जिनको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर स्टमक क्लीन का मैं लिंक भेज रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। 3 दिन आपने अपना स्टमक क्लीन करना है। बेशक आपका पेट साफ़ है या नहीं है, उसके बावजूद भी हमने अपना जो पेट है उसको साफ़ करना है। फिर इसके बाद हमने 3 दिन करना है अपना किडनी क्लीन। तो जो साथी ये करते जाएंगे किडनी क्लीन करने के बाद आप मेरे को उस ग्रुप के अंदर लिख कर भेजना कि हमने किया और आपको कितना फ़ायदा हुआ। अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रहे हैं, उनका मैंने किडनी क्लीन कराया और स्टमक क्लीन कराया। उनका वेट 5.5 किलो कम हो गया है एक हफ्ते के अंदर ही। और जिनके अंदर वाटर रिटेंशन होगी, सूजन होगी, सब खत्म हो जाएगी। तो उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आपने ये करना है। उसके बाद आपने जो मैं आजकल कर रहा हूँ, आपने केवल और केवल फ्रूट खाने हैं, जूस पीने हैं या फिर सलाद खाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा मुश्किल है, एकदम से रोटी छोड़ी नहीं जाती। मान लीजिए कि आप सुबह परोठे खाते हैं, जैसे कि हमारे को आदत है, मैं तो परोठे ही खाता था। अब मैंने पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल सब कुछ सुबह खाना छोड़ दिया है। तो सुबह मैं एक सेब खा लेता हूँ, एक केला खा लेता हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लिए। अगर भूख लगे तो आप थोड़ा सा और कुछ फ्रूट खा लीजिए। आप पपीता खा लीजिए, चीकू खा लीजिए, बेर खा लीजिए, अमरूद खा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको फ्रूट पसंद है वो खाना है। इस जो आपने फ्रूट खाना है, कितना खाना है, मैंने बहुत से वीडियो देखे, बहुत से डॉक्टर्स के, बहुत से आयुर्वेद डॉक्टर के, औरों के भी।
तकरीबन सब बताते हैं कि जितना हमारा वेट है उसका 10%। मान लीजिए किसी का वेट, जैसे मेरा वेट 65 किलो है, तो मुझे 650 ग्राम, मगर इतना सुबह नहीं खाया जाता। जो मैंने स्टडी की है वो है कि हम अपने वेट का तकरीबन 5, 6 या 7% ही खा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम करने का ढंग है कुछ ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है। हम ज़्यादा मेहनत तो करते नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा भी नहीं खाना, उतना ही खाना है जितना हमारा स्टमक हमें अलाउ करे। अगर पेट भर गया आपका एक सेब से ही, तो उससे ज़्यादा मत खाइए आप। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमने 10% ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका पेट भर जाए, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाए तो फिर आप कुछ थोड़ा बहुत और फ्रूट खा लीजिए। ये करना है, मगर इसमें एक कंडीशन है। जैसे कि हम सभी हीलर हैं, हम सबको मालूम है कि 7 से 9 हमारा स्टमक का टाइम है। 7 से 9 हमारा स्टमक का टाइम है। उस समय हमारा स्टमक जो है बहुत एक्टिवेट होता है। अगर हम 9 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो हमारा वो बहुत अच्छी तरह पचेगा। उसमें कोई टॉक्सिन नहीं बनेंगे, कोई फैट नहीं बनेगी, कोई गैस नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। तो एक तो आपने जो ब्रेकफास्ट करना है 9 बजे से पहले करना है। दूसरा, आपने दूध से बनी हुई कोई भी सब्जियां नहीं खानी, कोई दूध की बनी सब्जी नहीं खानी, दही नहीं खानी, छाछ नहीं पीनी, चाय भी नहीं पीनी दूध वाली। हम ग्रीन टी पी सकते हैं, और ग्रीन टी कैसे पीनी है उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इतनी सी अदरक, एक हमारे उंगली के पोटे के बराबर, इतनी ही दालचीनी, 3 या 4 लौंग, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, चुटकी भर सौंफ, साथ में अगर हम इसमें अजवाइन मिला लेंगे तो ही बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी तुलसी, 5-7 पत्ते। आजकल तुलसी जैसे कि सर्दी की वजह से नहीं हो रही, कम हो रही है, तो तुलसी की जगह हम पुदीना मिला सकते हैं। तुलसी वैसे हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी, तो तुलसी होगी जी। इन सभी चीज़ों को आपने थोड़ा सा कूट कर, बारीक पीस कर 2 कप पानी में उबालिए। जब 1 कप रह जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा शहद और नींबू डाल कर पीजिए। ये है आपकी चाय, ग्रीन टी। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छी लगती है। अगर किसी ने ग्रीन टी किसी कंपनी की भी डालनी हो, लिप्टन वगैरह की जो डिप टिप वाली आती है, वो भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो ये आपने दिन में 2 या 3 बार अगर चाय पीनी हो, मतलब आपको मन करे चाय पीने का या लस्सी पीने का या छाछ पीने का, तो आप उसकी जगह पे आप ये वाली चाय, हर्बल टी आपने पीनी है। सुबह भी आप पी सकते हैं, खाली पेट भी पी सकते हैं, मगर आपने दूध से बनी हुई चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। ये तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमने ध्यान रखना है 9 बजे से पहले करना है। फिर उसके बाद हमने लंच के अंदर शुरू में आप ऐसा कीजिए कि 1 गाजर ले लीजिए, 1 मूली ले लीजिए, पत्ता गोभी थोड़ा सा, 1 टमाटर, खीरा, या ऐसे और भी सलाद जो आप खा सकते हैं। छोलिया आ रहा है आजकल, वो ले लीजिए। जो कच्चे मटर बहुत अच्छे हैं वो ले लीजिए आप। स्वीट कॉर्न ले लीजिए आप। इन चीज़ों का काफ़ी सारा कटोरा भर के खा लीजिए आप। अगर फिर आपको लगे कि आपको और भूख लग रही है, आपका पेट थोड़ा सा खाली है, तो शुरू में आपको लगेगा तो 1 चपाती और थोड़ी सी सब्ज़ी आप खा लीजिए। अगर नहीं लगे तो बिल्कुल मत खाइएगा। शुरू में आपको 1 हफ्ता लगेगा तो आप 1 चपाती और थोड़ी सी सब्ज़ी जो बनी हुई है घर पे वो खा सकते हैं। रात को भी आपने सेम ऐसे ही करना है।
सलाद, फ्रूट आपने खाना है। और अगर लगे कि अभी हमारा मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि एकदम से हम जो 3-3 4-4 रोटी खाने वाले थे रात को या दिन में, उस सुबह परोठे खाने वाले छोड़ देंगे और इतना इतना घी खा के डाल के खाते थे वो छोड़ देंगे तो थोड़ा लगेगा। तो आप एक रोटी रात को भी खा सकते हैं उस फ्रूट के अलावा। पहले फ्रूट खाना है, फिर आपने रोटी खानी है। क्वांटिटी उतनी खानी है जितना आपका पेट अलाउ करे। ज़बरदस्ती नहीं खानी कि यूपी सिंह ने बोला था 8% या उसने बोला था 10%, हमें 10% ही खाना है अपने वेट का। ऐसा नहीं, जितना आपका पेट अलाउ करे। कई बहुत ही मोटे होते हैं मगर उनकी जो डाइट है बिल्कुल कम होती है। कई मेरे जैसे पतले होते हैं, उनकी डाइट शुरू से ही ज़्यादा है। हम 2-2 3-3 परोठे 4-4 परोठे खा जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं देखना कि उसका वेट कितना है, हमने उस वेट के हिसाब से नहीं, अपने स्टमक के हिसाब से आपने खाना खाना है। जो ये डाइट है हमारी, इसका नाम मैंने दिया है परफेक्ट डाइट। मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों से बात भी की है, तब जाके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारी परफेक्ट डाइट ये है। ये अगर हम 1 महीना कर लेंगे तो हमारा बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। और जितनी हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं, गैस बनती है, वो तो पहले दिन से ही आपकी बननी ठीक हो जाएगी, बनेगी नहीं क्योंकि गंद निकल गया आपका, आपने स्टमक जो क्लीन कर लिया था। तो ये हमने करना है। और शाम को अगर चाय का मन करे तो आपने वही ग्रीन टी पी लेनी है। तो ये आप कीजिए, आप इस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। मैं ग्रुप का लिंक इसमें दे रहा हूँ। फिर हम रोज़ आपस में बात किया करेंगे कि किसी ने अगर पेट साफ किया उसका क्यों नहीं हुआ, तो उसका स्टमक क्लीन क्यों नहीं हुआ, उसके बाकी ऑर्गन क्यों नहीं क्लीन हुए। और हमने ये डाइट यूज़ करनी है। इसके साथ एक मैं चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद हमने वो धीरे धीरे जो 1-2 रोटी रोज खा रहे थे हम, दिन में 1 रात को 1, उसको हमने 1 कर लेनी है। दिन में खाओ, रात को मत खाओ। दिन में खाओ रोटी, रात को मत खाइए। इससे आपका वेट देखेंगे, वेट भी बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। जो आपके अंदर फैट है वो सारी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो 1 रोटी खाएंगे, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर हम जो ये रोटी है उसको भी छोड़ देंगे। पहले ही छोड़ देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपका मन करे तो आप खा सकते हैं। इसके बीच में आप अगर आपका कभी मन करे कि नहीं अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो 15 दिन हो गए हैं, आज मैंने परोठे खाने हैं, तो 1 दिन आपको छुट्टी है, आप कुछ भी खा लीजिए। अगर नहीं खाएंगे तो अच्छा है, उससे आपका ये जो सिस्टम है बना रहेगा। और आप 1 महीना अगर करेंगे, आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टमक क्लीन से जितनी मेरी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके जो पिंपल्स आते हैं, जिनका स्किन ख़राब है, वो स्किन ठीक होना अपने आप शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। जो भी मेरे पास स्किन प्रॉब्लम वाले आते हैं उनको मैं सबसे पहले पेट साफ कराता हूँ, तो आधी से ज़्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। बजाय हम फेशियल वगैरह कराएं, ये सबसे बेस्ट है। जिनका पेट साफ नहीं है उनको बहुत बीमारियां होती हैं, पाइल्स भी उन्हीं को होती है। जिनको पाइल्स है वो भी ध्यान से सुन लें, आपने ये करना है तो आपकी पाइल्स हमेशा के लिए जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। बीपी आपका हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। डायबिटीज़ आपकी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। ये सब कीजिए और आप इस ग्रुप में मेरे को बताना आपको कितना कितना फ़ायदा हुआ। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।